तो कितनी स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो अभी डर से कोई मुसलमानों को टिकट भी नहीं देगा, मुसलमानों के पिछड़ेपन भी बात नहीं करेगा। और अभी तो ये बहुत ही मोटी स्टडी है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर माइक्रो लेवल पे जब जाएंगे, इसकी स्टडी ये होगी तो दिल दहला देने वाली घटनाएं होंगी। अभी तो ये माइक्रो लेवल पे बहुत नहीं है। जो समाज का जो पिछड़ा और दलित तबका है वो किस तरह से एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो रहा है और बड़ी तेजी से बाहर हो रहा है। मकड़ी जो होती है मुसलमान होती है और गिरगिट जो होता है हिंदू होता है। अब हम लोग छोटी उम्र के, बड़ी दिलचस्पी हो गई कि एक तो ये कि जो ये रिपोर्ट है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत लंबे समय के बाद, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, ये बात सब लोग जिस तरह से खेल रहे हैं समाज की कुछ भावनाओं से, जो खेल चल रहा है जिस तरह का, उसमें मुझे लगता है जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर हमें बात करनी चाहिए। हम लोग बचपन से ही सुनते रहे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण, और जब राजेंद्र सच्चर जी की तो रिपोर्ट बाद में आई, उससे पहले गोपाल जी की रिपोर्ट आई थी, उससे पहले और ऐसे भी बहुत ही छोटे स्तरों पे बहुत स्टडीज हुई, तो मालूम हुआ कि साहब यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, कहाँ इम्पीचमेंट की बात है। लेकिन हम लोग उसको सब जगह दोहराते रहे, डराते रहे, सब कुछ ऐसा ही होता रहा और लगभग ये सिलसिला चल रहा है, ये चल रहा है सिलसिला। और मान लीजिए कि अब जो पॉलिटिक्स को पूरी लीड कर रहे हैं लोग, अगर वही अब उसी पॉलिटिक्स को का जो ओपोजिशन है, उसको ओपोजिशन की बजाय उसको फॉलो करने लगे, तो कितनी स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो अभी डर से कोई मुसलमानों को टिकट भी नहीं देगा, मुसलमानों के पिछड़ेपन भी बात नहीं करेगा। हम तो कहते हैं कि दलितों का अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो आज दलितों की क्या स्थिति होती, जरा इसके बारे में सोच लीजिए। आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में भी कोई बहुत फर्क नहीं आएगा आप अगर अध्ययन कर लेंगे तो। मैं अभी पार्लियामेंट में जितने फिगर्स आए हैं, खास तौर से एजुकेशन से जुड़े हुए, वो स्कॉलरशिप का मामला हो, हॉस्टल्स बनने का मामला हो, एडमिशन का मामला हो, ड्रॉप आउट हो, ये सारे आंकड़े जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि जो समाज का जो पिछड़ा और दलित तबका है वो किस तरह से एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो रहा है और बड़ी तेज़ी से बाहर हो रहा है। तो मुसलमानों की तो जो स्थिति चल रही है उसको एक तरह से इस रिपोर्ट में साफ साफ एक आपको इंडिकेशन दिया गया है। और अभी तो ये बहुत ही मोटी स्टडी है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर माइक्रो लेवल पे जब जाएंगे, इसकी स्टडी ये होगी तो दिल दहला देने वाली घटनाएं होंगी। अभी तो ये माइक्रो लेवल पे बहुत नहीं है। अभी हम बता रहे हैं कि आप दूसरे जो ज़िले हैं उनकी कंपैरिजन में एजुकेशन की स्थिति क्या। अभी अचानक से मौलाना आज़ाद से आप जो स्कॉलरशिप थी उससे रिलेटेड जो आप केवल पार्लियामेंट के क्वेश्चंस और जवाब पढ़ लीजिए, आपको इसके बारे में पता चलेगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये नीतिगत तौर पे ये होता है। अगर मान लीजिए कहीं झुग्गी के इलाके हैं और वहाँ सड़कें नहीं बन रही हैं, गंदी जगह में रहने के लिए विवश किया जाता है लोगों को, तो ये कोई केवल ये बात नहीं कि ये झुग्गी नहीं, ये पॉलिसी नीतिगत बात होती है कि नहीं यहाँ नहीं बनना है, इनको इसी हालत में ही रखना है। ये सारी बातें नीतिगत होती हैं और ये किसी एक पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि हमारा जो पूरा सिस्टम है अभी जिस तरह से काम कर रहा है सिस्टम, जो उसका हिस्सा है ये मेरी अपनी समझ बनी है ये देखने और सुनने के बाद। तो मैं एक ज़रूर ये बात कहूँगा कि ये जो पिछड़ापन है वो एक तरह की पॉलिसी जो है उसका हिस्सा है और इसको पिछड़ेपन की स्थिति को बनाए रखना है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि जब भी समाज का इस तरह का हिस्सा अपनी बात को कहने लगता है, अपनी चेतना जो उसकी चेतना बढ़ती है, तो एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करने लगता है, अपने जो हकूक़ हैं, जीने के जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसकी बात करने लगता है, और फिर बड़े सेक्शन में जब करने लगता है तो हमेशा एक बात हमारे समाज में होती है, एक वो बात होती है कि आंतरिक सुरक्षा को बहुत खतरा है। इस आंतरिक सुरक्षा को साथियों में ज़रूर कहूँगा कि इसको ज़रूर से
ये जो पूरा ये नैरेटिव जो चलाया जाता है उसको बहुत ही संवेदनशील होके, बहुत ही सेंसिटिव होके इसको समझने की ज़रूरत है। इसको समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई बात, हम लोग बिहार में रिपोर्टिंग करते थे तो कोई किसी इलाके में कोई आवाज़ आवाज़ उठाता था तो वहाँ पर तुरंत बात शुरू हो जाती थी कि नक्सल गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं वहाँ पर। आवाज़ उठाने का मतलब ये होता है इस तरह से। तो ये बात हमें चुभती है, ये बात, स्थिति नहीं बदली, पैसे आए उसके नाम पर कुछ, लेकिन बुनियादी तौर पर जो वहाँ जो दलितों की स्थिति उसमें बहुत फर्क नहीं दिखाई दिया हम लोग को कई सालों तक। तो मुझे ये लगता है कि ये जो जिस तरीके से चीज़ों को एड्रेस किया जाता है और टैकल करने की कोशिश होती है वो चिंताजनक है। और समाज में मुझे लगता है कि हम लोगों को ये ज़रूर हम लोग को आप सचेत होकर, और समाज ही देखिए, समाज के लोग ही समाज को बनाएंगे। हम सरकार के भरोसे बहुत रहें तो उससे बात नहीं बनती। और ये अच्छी बात है कि ये सामाजिक एक सोशल प्लेटफॉर्म से ये रिपोर्ट आई है। अभी तक हम गवर्नमेंट्स की जो रिपोर्ट आती है उस पर रिएक्ट करते हैं, उस पर बात करते हैं, हम कि नहीं, ये उल्टा प्रोसेस है। एक सोसाइटी की ओर से प्रोसेस लगातार ये चलना चाहिए और कुछ और माइक्रो लेवल पर हम लोगों को और स्टडी इस तरह की करनी चाहिए। ये बात आपके सामने आज मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो समाज का पूरा ढांचा जो है, कि समाज का जो पूरा ढांचा है वो सुनी सुनाई बातों पे चलता है। अब मैं मिसाल के तौर पर कहीं भी किसी से भी ये पूछ सकता हूँ कि आप जो 100 बातें जानते हैं, जिन 100 बातों पे आपकी ज़िंदगी चल रही है, इतिहास की कुछ बात, कुछ भूगोल की बात, कुछ राजनीति की बात, उसमें से कितनी बातें केवल आपने सुनी है, किसी से सुन ली है, आपने पढ़ी नहीं है, उसकी डीप कोई स्टडी नहीं की है, डीप क्या स्टडी भी नहीं की है, तो वो आपको पता नहीं फिर कहाँ से कहाँ ले जाता है। और हमारा ढांचा लगभग ऐसा ही है। इतिहास के बारे में तो लगभग ये बात है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को ये अचानक से एक दिन बांग्लादेश और भारत, पाकिस्तान, ये सब 71 की बात, अचानक से एक दिन हमारे बीच में एक कहानी चली कि मकड़ी जो होती है मुसलमान होती है और गिरगिट जो होता है हिंदू होता है। अब हम लोग छोटी उम्र के, बड़ी दिलचस्पी हो गई कि अब नई बात आ गई कि मकड़ी जो है मुसलमान और गिरगिट जो हिंदू, और कहानी भी बन गई मेरे सामने, तुरंत कहानी भी आ गई। आपको नहीं मालूम है क्या हुआ था? नहीं साहब, नहीं मालूम है। हुआ ये था कि पाकिस्तान के जो सैनिक, पाकिस्तान का मतलब आप समझ सकते हैं कि मुसलमान, वो कहीं भाग रहे थे और हिंदुस्तान की जो फौज है वो पीछा कर रही थी, और जो पाकिस्तान की जो फौज है वो एक गड्ढे में छुप गई। एक पुराना किस्म का वो गड्ढा था, उसमें छुप गई। पीछे से हिंदुस्तान की फौज आई, खोजते खोजते तो देखा कि यहां तो कोई दिख नहीं रहा। तो हुआ ये था कि गड्ढे में तुरंत मकड़ियों ने जाल बना दिया। तुरंत जाल बन गया तो हिंदुस्तान की फौज ने देखा तो कहीं वो तो जाल है, तो पुराना, कहीं कुछ होगा नहीं यहाँ। तो वहीं एक गिरगिट थी जिसका स्वभाव होता है ऐसे ऐसे करना, गर्दन की हिटती है ना उसकी, तो गिरगिट ने अपना गर्दन हिला के और हिंदुस्तान की फौज को बताया कि यहीं छुपे हुए हैं। और फिर जो हुआ उसको मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन हम लोगों के भीतर एक दुश्मन पैदा हो गया। पता नहीं फिर उसके बाद हम लोगों ने कितनी मकड़ियों को मारा, मकड़ियां हमारे लिए दुश्मन हो गई और हमने खेल खेल में मकड़ियों को मारना सीख लिया, दुश्मन एक पैदा कर लिया। तो ये हमारे समाज का पूरा इस तरह से जो सुनी सुनाई कहानियों और इस तरह की बातों पर जो चल रहा है, ये समाज को बना नहीं सकता है, समाज को ही कुछ दे नहीं सकता है, समाज को बना नहीं सकता है, और समाज में उस खत्म ही कर रहा है। तो थोड़ी सी अगर हम लोग इस तरह की जो बातें होती है, जैसे बिरयानी कह दिया उज्जवल निकम ने, बिरयानी, आप सोचिए कितना भारत भर में बिरयानी जो है वो एक नैरेटिव बन गया और वो खाना भी बढ़ गया, मुसलमान का खाना बिरयानी कसाब ने मारा। और उस उज्जवल निकम ने 2 साल के बाद कहा
ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, उसने कभी नहीं बिरयानी मांगी। अब सोचिए 2 साल समाज लेकिन उससे जूझता रहा। आपने मुझे समय दिया और सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।